अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ देखें, मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है मिस रोज की तरफ से। तो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ओपन करते हैं और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट चलें जी। सब जोकर टब्बर की खामोशी की वजह सामने आ गई। आखिर पूरा टब्बर खामोश क्यों है? मरियम अपना घर बसाना चाहती है इसलिए चुप है। शाहिदा का इतना कुछ बताना भी मरियम को मंजरे आम पे ना लेके आया। आखिर मरियम ने इंस्टा पे एक जंग बर्पा की हुई है। सबको मरियम ने अनफॉलो कर दिया। पूरे हसन के खानदान वालों के नंबर ब्लॉक कर दिए। अगर इंस्टा से किसी ने अनफॉलो हसन को नहीं किया तो वो है हमारी लुक 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 आशा पू, नीरा गू, औरतों का रंगीला और गू का मलबा। आखिर आयशा ने कल इंस्टा पे एक पोस्ट लगाई, फिर ठीक 3 मिनट बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी। मैं आयशा से पूछती हूँ, आप कब बड़ी होगी? आप तो सब बहन भाइयों में से बड़ी हो और आपका एक ही नारा है कि मैं सबके लिए कुर्बानियां देती हूँ, सबका मैं ख्याल रखती हूँ, सबके लिए मैं अच्छा सोचती हूँ। फिर मरियम के लिए अच्छा क्यों नहीं सोचा जा रहा? अगर जो कमेंट गर्दिश कर रहे हैं सब चैनलों पे कि आपने मरियम का ब्रेन वॉश किया और मरियम के ब्रेन में आपने गू का मलबा फिट कर दिया, तो क्या ये हकीकत है? मरियम घर बसाना चाह रही है पर हसन खानदान से इतने सवाल उठ रहे हैं, रिएक्शन इतने बन रहे हैं। क्या आपका फर्ज नहीं कि बड़ी बहन होने के नाते अपनी लुक दिखाओ, अपनी हकीकत बताओ? अगर आपकी पोस्ट की बात करते हैं तो किस बात की आप खड़ी हैं? किसके हक में आप खड़ी होंगी? किसको ये मुतमिन करने के लिए पोस्ट लगाई? इस पे करेंगे खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी, स्टार्ट में आपने कुछ चैट आपने इंस्टा की देख ली जो हमारी आशा पू नीरा गू गू का मलबा अपनी लुक इंस्टा पे लोगों को दिखा रहा है और ब्रांड के बारे में बता रहा है, क्या मिला, क्या आया, क्या नहीं। और लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा कपड़ा या डिज़ाइन आता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, हमें अवेयरनेस दीजिएगा। और आपने वो भी रील देखी जो एक गिफ्ट आया, जो मतलब ऐड उन्होंने करनी थी, वो भी स्पॉन्सर किया और आपने एक देखा अपने बुताड़ को लुक दिखा रही है इंस्टा के ऊपर, यानी घर में सारी खुशहाली है। ये सब छोटी छोटी चीजें लगाने का मतलब ये था कि आप देख लें घर में सब ठीक ठाक है। इससे पहला व्लॉग जो मैंने डाला मरियम को भी अनमोल के साथ देखा, वो भी आपने पोस्ट देखी। अगर यूट्यूब पे ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, इंस्टा पे भरपूर अपनी जंग लड़ रहे हैं और मजलूमियत जाहिर मरियम कर रही है और लोगों की मतलब संपत्ति गेन कर रही है कि मेरे पे यकीन किया जाए, मेरी ये प्रॉब्लम होगी, मेरी ये प्रॉब्लम होगी। और यहाँ सब पूरे घर वालों ने हसन खानदान को अनफॉलो किया और ब्लॉक किया, यानी हसन को अनफॉलो कर दिया। नहीं किया तो हमारी पू नीरे गू गू के मलबे औरतों के रंगीले ने हसन को अनफॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया ये अल्लाह बेहतर जानता है। हसन से क्या मफाद है, क्या लालच है आयशा को, ये भी अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि हमें गैब का इल्म नहीं, हमें जो दिखाया जाता है हम सिर्फ उस पर बात करते हैं। अगर बड़ी बहन जो घर की
माँ का दर्जा रखती है। जो घर का बड़ा बच्चा होता है ना, बेटा हो, वो बाप की जगह रखता है, बाप का दर्जा रखता है, बहन हो। और आशा पून नीरे गूं की लुक का एक ही नारा है, एक ही जगह अपना मलबा गिराती फिरती है और कहती है मैं ते बड़े सैक्रीफाइस कीते, मैं ते कार वाले वास्ते जान दे दी, मैं सब दी खुशी का ख्याल रखनी, मैं सब दे नाल, पर मैं खरी, मैं साफ। और वो इनकी ये पोस्ट जो ठीक 3 मिनट बाद आशा पूनीरे गू ने डिलीट कर दी थी। आशा जी जरा आप इस पे रोशनी डालेंगी कि आप हसन के साथ खड़ी हैं या मरियम के साथ खड़ी हैं? ये तो आपने क्लियर नहीं किया। आपने पोस्ट तो बड़ी जबरदस्त लगाई, फिर अगर आपने लगाई, आपने ये मलबा इंस्टा पे फेंका अपने गू का, फिर आप 3 मिनट बाद घबरा के इसको डिलीट क्यों कर गई? जरा ये भी हमें क्लियर करें। आपने कहा कि मैं रिश्तों को उसकी जगह रखती हूँ, मैं उसके साथ ही खड़ी हूँगी, मैं खरी औरत हूँ, तो फिर खरी बन के सामने आए ना। आपकी बहन लोगों को कह रही है, लोगों की संपत्ति अगेन कर रही है कि आप लोग मुझे समझ गए, मेरी माँ मेरा दुख समझ सकती है, तो क्या आप बड़ी बहन होने के नाते आप अपनी बहन का दुख नहीं समझ सकते? लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने मरियम का ब्रेन वॉश किया। शायदा ने कहा आयशा की तबीयत का वो पूछने गई और उसके बाद हमें पता चला कि हमें अनफॉलो कर दिया, हमें ब्लॉक कर दिया। अगर वो आपकी तबीयत का पूछने आई तो बताएं, कहीं आपने वो जलेबी वाली बात का बदला तो नहीं ले लिया जो आपने वलीमा वाले दिन आमना पीरनी और आपने खड़े होकर कहा था अब दुनिया को पता चलेगा और आप लोगों को पता चलेगा मरियम कितनी सीधी सादी है। ये उस चीज का बदला नहीं ले रही। या फिर जो एक रिश्ते का कंट्रोवर्सी बनी थी कि चाचू के साथ रिश्ते का, और आप अचानक से बेबी चाची पे और शायदा पे मेहरबान हो गई थी, जो मतलब आप उनको अपना थूक भी नहीं देना चाहती थी। फिर आपकी वलीमे पे, बराती पे आपकी जो बेबी चाची के साथ और शायदा के साथ पपियां जफियां चुमियां स्टार्ट हो गई थी, वो क्या था? आपने मरियम के घर जाके स्पेशल पिज्जे के लिए बेबी चाची को कॉल करवाई और स्पेशल बुलवाया, फिर बेबी चाची को गवाह बनाया। वो क्या था? आपने जो पोस्ट लगाई, अगर हम मतलब सोचते हैं कि आपने जो हसन को अनफॉलो नहीं किया तो ये हसन की फेवर में आपने पोस्ट लगाई है और आपने हसन को यकीन दिलाया, अपने फेवरेट बहनोई को आपने यकीन दिलाया। ऐसे यकीन आप उमैर को भी दिलाती रही हैं, उमैर को भी आप मतलब उसकी लेंडी फुलाती रही हैं और उसको कोकाफ के पहाड़ों पे चढ़ाती रही हैं तारीफें कर करके, ठीक है ना। आपका जब दिल किया आपने बलाल को बाप का दर्जा दिया, जब आप लोगों का दिल किया आपने बलाल को जीरो बना के उमैर फसादी को हीरो बनाया। आपकी ये पोस्ट और हसन को अनफॉलो ना करना ये साबित करता है कि आपने अपने फेवरेट बहनोई यानी हसन की भी आप फेवरेट है, हसन को आपकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी प्यारी है, आप पसंद है, आपको वो समझ गया है और परख गया है। ये आपकी वीडियोस में चीजें पड़ी हैं, हमने कोई कैमरा सेट नहीं किए हुए। जो आप लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं उसी में से हम ये चीजें निकालते हैं। फिर आपने ये किसकी फेवर के लिए? आपने कहा मैं हक के साथ खड़ी होती हूँ, मैं खरी औरत हूँ, मैं खरी। ये आपकी मतलब आपने अपनी जुबान बोली है। आप पब्लिक को क्या कहना चाहती हैं? आपको नहीं नजर आ रहा कि मरियम इस दफा औरत कार्ड खेल रही है, मजलूमियत कार्ड खेल रही है? आप लोग मरियम से कितना नाक थे। आपकी माँ ने गोद भराई पे जाके कहा कि अब टेंशन खत्म हो गई है। हमें सब पता है, हर चीज का पता है, किन हालातों में शादी हुई, किसकी पसंद से शादी हुई, आप शॉपिंग पे क्यों नहीं गई, आपने वो रोमांटिक डेट प्लान की, आपने सारा कुछ किया। क्या अब घर की बड़ी होने के नाते, और आपने ये अपनी पोस्ट में भी कहा, आपकी पोस्ट में भी यही था कि आप खरी हो। आपने कहा मैं हक के सच के साथ खड़ी हूंगी, मैं उन औरतों में से नहीं, उन चीजों में से नहीं जो रिश्तेदारों की फेवर करें और गलत को गलत और सही को सही कहे। मैं बिल्कुल हक सच का साथ दूंगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि शायदा ने जो बताया कि हमने मरियम की जान छुड़वाई, मरियम रातों को हसन के साथ बातें टेलीफोन पे करती थी, अपनी मर्जी से ब्याह की आई है, क्या इसको पहले हसन के बारे में नहीं पता था? क्या ये हमें नहीं जानती थी? तो आपको नहीं लगता कि आपकी अम्मा तो बूढ़ी है, आपकी अम्मा किसी बात में नहीं बोलती क्योंकि आप बोलने नहीं देती, आपने दबा के रखा है। आपके लिए मामा एक रोबोट है, आप सिर्फ कंटेंट के लिए अम्मा को यूज करती हैं, वैसे अच्छे बुरे में फैसलों में आप लोग नहीं यूज करते। तो नहीं लगता
कि आप शायदा को जवाब दो। जो रिएक्शन वाले आपकी यूट्यूब फैमिली आपसे कमेंट करके पूछ रही है, आप आके हकीकत बताओ, ये पोस्टें लगाने का क्या मतलब है? आप किसके साथ खड़ी हैं? अपने ने दूल्हे बहनोई के साथ खड़ी हैं या अपनी उजड़ी बहन के साथ खड़ी हैं? आपकी बहन कहती है मेरा दुख मेरी माँ समझती है, मेरी माँ से ज्यादा मुझे कोई नहीं समझ सकता। आप बहनों ने खामोशी तार ली। हालांकि आपको मरियम ने अच्छी खासी मोटी मतलब शॉपिंग भी करवाई अपनी शादी पे। आपने मरियम को ट्रिपों पे भी इग्नोर किया, मरियम को आपने नीचा भी दिखाया। ट्रिप पे आप दोनों की लड़ाई भी हुई, आप दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला भी कहा। पर मुझे यहाँ लगता है कि आप जितना नारा लगाती है ना, मैं सबकी खुशी का ख्याल रखती हूँ, तो अब क्यों मंजरे यहाँ पे नहीं आती? लोग कहते हैं मरियम चुप है, हसन फैमिली लालची है, यानी आपकी बेबी चाची लालची है, लालच के लिए उन्होंने किया तो मरियम इसलिए खामोश है, वो अपना घर बसाना चाहती है। पर आप तो कहती हैं मैं खरी औरत हूँ, मैं सच और हक पे बोलती हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं बोलती? आप क्यों नहीं हमें आके बताती? चले मरियम तो खामोश है, मरियम अपना घर बसाना चाहती है। लोगों को, आपके सब्सक्राइबरों को ऐसा लगता है, पर मरियम जो इंस्टा पे मजलूमियत जाहिर करके औरत कार्ड खेल रही है, जो मजलूम बन रही है, वो एक साइड पे रखते हैं। पर आपकी क्या मजबूरी है? आप इन बातों पे रोशनी डालें ना। आपके पीआर आते हैं तो आप फौरन स्टोरी लगाने लग पड़ती हैं। आप हंस खेल रही हैं, मरियम भी हंस खेल रही है। अगर बैंड बज रही है, अगर गालियां पड़ रही हैं, अगर लालची कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, तो वो आपकी बेबी चाची के घर वालों को, हसन के घर वालों को कहा जा रहा है, तो आप फिर क्यों खामोश हैं? आपकी ये पोस्ट लगाना फिर ठीक 3 से 4 मिनट में डिलीट कर देना, किसके हक में आपने ये पोस्ट लगाई? किसके लिए आप खड़ी हैं? आपने अपने पू होने का, गू के मलबा हसन के इंस्टा पे फॉलो करके जो फेंका हुआ है, उस वजन से आप निकल नहीं पा रही। प्लीज जरा अपनी आके लुक दिखाएं यूट्यूब पे। आप लोग तो यूट्यूब से ऐसे सारे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। प्लीज आप लोगों को खुदा का वास्ता है, ये जो आप लोगों ने एक जंग छड़ी हुई है ना इंस्टा के तौर पे, इंस्टा पे जो स्टेटस और जो पोस्टें लगा रहे हैं, फिर उन पे रिएक्शन हो रहा है, उन पे सब्सक्राइबर आके हमें कह रहे हैं ए पोस्ट लग गई, ए पोस्ट लग गई, फलाने नु कह दिता, फलाने नु कह दिता। जाके आप लोग कमेंट पढ़ सकते हैं। और लोगों ने अभी ये भी कहा कि हसन ने और हसन के चाचू ने मरियम के लिए एक मैसेज दिया, मरियम के लिए एक व्लॉग बनाया। अब मुझे नहीं पता, ये तो मुझे पता है कि वो किस चीज के लिए व्लॉग बना, क्या वो दिखाना चाह रहे थे। उन्होंने निकाह को अहमियत दी, निकाह को उन्होंने बताया। लोगों ने ये भी कहा हसन की अंदर की औरत पागल जाग गई, हसन को तो औरत बनने का शौक है। तो आयशा जी, ये आशा जी, आशा गूंदे मलबे आना हूं, अपनी लुकम्मी वाली भी बखा ना, हूं पोस्ट दे बारे च भी दस ना, ए भी दस ना तू फॉलो क्यों नहीं कीता? जरा अम्मी जी बन के मरियम दी आओ ना, क्योंकि आप तो हर की एक की खुशी का ख्याल रखती हैं। आपने तो बहन भाइयों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। आपने तो अपने चैनल के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा। आपकी बहन इंस्टा पे मजलूम बनी हुई है, आपकी बहन अपना रिश्ता बचाना चाहती है। क्या फिर हम यकीन कर लें कि आपने ही मरियम का ब्रेन वॉश किया है, आपने ही अपना बदला लिया है? नहीं तो आए ना, हम आपको दावत दे रहे हैं, प्लीज हमें कुछ बताएं, हमें कुछ बताएं। हमारे घरों में भी अपने गुं का मलबा गिराए, सारी पब्लिक खराब हुई है। अपनी लुक दिखाएं, पीआर की पब्लिसिटी ना करें और इंस्टा पे यूं अपनी पोस्ट लगा के अगले बंदे को सुकून दे के मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल खलोती हूं, तू खराब है, यही खराब है। ये तो साफ जाहिर कर रहा है कि फिर रिएक्शन वाले और कमेंट जो गर्दिश कर रहे हैं सब सच्चे हैं। मरियम औरत कार्ड खेल रही है। नहीं तो आए आके क्लियर करे, बड़ी बहन होने के नाते बड़ी बहन माँ के बराबर होती है आयशा जी। और आपकी पोस्ट से लग गया कि आप सच्ची और खरी हैं। जरूर मेरी इस वीडियो का आप जवाब देंगी, पता है इंस्टा पे आके देंगी, पर दे देना। मैं इंतजार करन रही, मैं जमादार भी बुला लिया, फिक्र नहीं करनी औरतां दे रंगीले, तेरा मलबा गूंदा चुकिया जाएगा। पर आया तेरी मेहरबानी नजरे सानी कर, सानू अपनी लुक विखा सी, तू उदास हो गया। बहन भाइयों आज के लिए इतना ही। आपकी इस सारे सिनेरियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।